अब मेरे को एक स्टेप जो समझाना बाकी है उसको आप लोग ध्यान से समझना। अब ये पॉइंट ध्यान से समझो। अज्यूम करो देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी जिनका प्रॉफिट का रेशियो है 3:2। दो पार्टनर्स है ए और बी, उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या है 3:2। और प्रॉफिट फॉर द ईयर वो है 10,000। कैपिटल ए का और बी का आईओसी है 10%। या मान लो मैं इसको 1:1 कर देता हूं मैं। अब आप देखो, ध्यान देना, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? और 3 लाख कैपिटल है, 2 लाख कैपिटल है, मतलब इंटरेस्ट कितना बनेगा? टोटल इंटरेस्ट कितने का हुआ? 50,000। टोटल इंटरेस्ट कितने का हुआ? मेरी बात फिर ध्यान देना। ए का कैपिटल 3 लाख का है, बी का कैपिटल 2 लाख का है, इंटरेस्ट है 30,000 का, इंटरेस्ट है 20,000 का, टोटल इंटरेस्ट है 50,000 का। और प्रॉफिट कितने का है? 10,000 का। अब प्रॉफिट 10 का है और इंटरेस्ट कितने का है? 50। अब मेरे को बताओ, प्रॉफिट 10 ही है और इंटरेस्ट 50 है, और आईओसी का नेचर अप्रोप्रिएशन ही है, चार्ज नहीं है। मतलब ऐसा लिखा आईओसी विल बी अलाउड। अब बताओ, सिर्फ ऐसा लिखा है आईओसी विल बी अलाउड, मतलब आईओसी का नेचर क्या है? अब बताओ, इस केस में इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? प्रॉफिट 10 ही है। अब आप बोलो सर 10 तो दे सकते हैं ना, तो इंटरेस्ट देंगे मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 10,000। आप इंटरेस्ट दोगे मैक्सिमम कितना? प्रॉफिट तो 0 है। मतलब आप 10,000 रुपए को बांटोगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और इस केस में कौन से रेशियो में? तो कैपिटल के रेशियो में। किस रेशियो में? क्योंकि आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना। मतलब समझो, ए का इंटरेस्ट कितना बन रहा था और बी का इंटरेस्ट कितना बन रहा था? टोटल इंटरेस्ट की बात करता हूं, तो क्या रेशियो बैठा? तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट दोगे अप टू इंटरेस्ट। और आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट दे रहे हो। बट आप बताओ, प्रॉफिट है ही कितने का सिर्फ? तो 10,000 को किस रेशियो में दोगे आप? ना कि 1:1 में। 1:1 प्रॉफिट तो ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है, जब प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट देंगे मैक्सिमम अप टिल प्रॉफिट जितना। कौन से रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। समझे बात को? इंटरेस्ट देंगे अप टू मैक्सिमम प्रॉफिट इन विच रेशियो? कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो लिखो आप लोग, लिखो, एक नोट करके लिख लेना। इफ प्रॉफिट आर इनएडिक्वेट, मतलब प्रॉफिट कम है and interest on capital is more,
देखो आप, इफ प्रॉफिट आर इनएडिक्वेट, प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो आईओसी पे करेंगे कितना? मैक्सिमम जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। लिख लिया? तो ये तो लिख लो, नोट कर लिया। प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आईओसी पे करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट जितना, कौन से रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में। सिंपल लिखा, आईओसी चार्ज होगा तो पूरा ही देना है भाई। अगर मान लो चार्ज है तो आपको 40,000 लॉस में जाके भी इंटरेस्ट देना ही है। मान लो डीट में ऐसा लिखा है आईओसी इज अ चार्ज, तो लॉस में ले जाओ, इंटरेस्ट दो। बट बोल रहा है आईओसी विल बी अलाउड और प्रॉफिट कम है, मतलब आईओसी का नेचर अप्रोप्रिएशन है, तो उस केस में ट्रीटमेंट होगा। केस नंबर 5 छुड़वा दिया था ना? कौन सा केस नंबर 5 ही बाकी था? 31 वाले में, वो केस नंबर 5 में कराया था। देखो ध्यान दो, when deed provide for IOC at 5%, IOC क्या रेट से, और प्रॉफिट कितना है साल भर का? 3,000 रुपए। डीड बोल रही है आईओसी दो 5% पे और प्रॉफिट कितना है? अब बताओ कितना है प्रॉफिट? अच्छा, इंटरेस्ट कितना है? एक तो सुमित और एक नमित, तो 1 लाख का 5% और 50,000 का 5%, 7,500 का इंटरेस्ट। अब बताओ प्रॉफिट क्या है? आईओसी ज्यादा है, और यहां पर आईओसी का नेचर क्या है? अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट कम है और आईओसी ज्यादा है, और आईओसी का नेचर क्या है? अप्रोप्रिएशन। तो अब बताओ इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, तो लिखो आप। और कौन से रेशियो में? ये इस वाले रेशियो में। टू इज टू वन। प्रॉफिट के रेशियो में मत बांट देना, ठीक है? तो कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस का और एन का? अब प्रॉफिट कितना है? ये हो जाएगा इंटरेस्ट 2,000 और 1,000। समझ में आया? वापस समझाऊं ये वाला केस? लिखो फटाफट।
करो फटाफट कॉपी। कॉपी कर लिया? नोटिंग कर लिया? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में जर्नल एंट्री। बातें नहीं, लिखो जर्नल एंट्री। रेशियो ये वाला 5,000 और 2,500, 5,000 is to 2,500, 2,2 2:1 रेशियो होगा ना ये वाला। भाई 5,000 is to 2,500, 2,500 टेबल बताओ, 2,501, 2,502 5,000, तो रेशियो 2:1 हुआ है ना। या फिर ऐसे नहीं समझ आया तो कैपिटल का रेशियो देख लो, 1,00,000 और 50,000 है, वो सेम ही होगा हमेशा, ये भी 2:1 का रेशियो है, 50,000 इंटू 2, तो रेशियो 2:1 है। तो कैपिटल का रेशियो देखो, इंटरेस्ट का रेशियो देखो, एक ही बात है ना। अब लिखो जर्नल एंट्री, लिखो फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, देखो फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, देखो P&L अकाउंट डेबिट, कितना प्रॉफिट है, 3,000। फिर आईओसी के लिए अब आईओसी दे ही कितना पाओगे आप मैक्सिमम, 2 और प्रॉफिट 0 हो गया। अब प्रॉफिट है ही नहीं ना अपने पास, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ही नहीं कुछ भी। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर है? हटा दूं इसको, कर लो कब? हाँ हाँ, एक वो एंट्री और कर दो, एक एंट्री और कर दो राइट ऑफ करने की। एक एंट्री और कर देना है ना, प्रॉफिट 0 हो गया। P&L अप्रोप्रिएशन टू आईओसी, एक एंट्री और कर देना ये वाली, और अब प्रॉफिट 0 हो गया है ना। वापस समझाओ, क्लियर है? अब है ना, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया, इस पैटर्न पे आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 21 करना है, एक तो पेज नंबर 1.36 पे, पेज नंबर 1.36 पे इलस्ट्रेशन 21 कर लेना, सेम पैटर्न है ना ये। और अब आ जाओ ऊपर क्वेश्चन नंबर 28 पे, पेज नंबर 1.103, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 पे ध्यान दो। हाँ 28 क्वेश्चन देखो। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। तो विनोद और मोहन क्या रेशियो के पार्टनर्स हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट आईयूसी एट 6% फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 25। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कैपिटल बैलेंस शीट कौन सी तारीख की गिवन है? ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? अब क्लोजिंग बैलेंस शीट है मतलब क्या हुआ बताओ? अपने को पहले क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा क्या? इसमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? अच्छा अब है ना, आप मेरे को एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से सुनना। आप इसमें देखो कैपिटल 160 और 80 गिवन है, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में गिवन है 36,000 रुपए। अब मेरे को बताओ, इस बैलेंस शीट में आपको पीएनएल 36,000 रुपए दिख रहा है, और ये आपको लाइबिलिटी साइड नजर आ रहा है। लाइबिलिटी साइड मतलब बोलो इसका कौन सा बैलेंस है? अच्छा जनरली बताओ, पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट कहां पे जाता है? प्रॉफिट कहां जाके मर्ज हो जाता है? भाई पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में जाके मर्ज हो जाता है। बट आप मेरे को बताओ, आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ रहा है, इसका मतलब बताओ क्या ये प्रॉफिट कैपिटल में मर्ज हुआ क्या? जनरली हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग में से प्रॉफिट घटाएंगे, बट वो प्रॉफिट ही तो घटाएंगे जो लेस हो चुका है। इसमें तो आप देखो, आपको पीएनएल नीचे देखो, इन द ईयर विनोद की ड्राइंग 20,000 थी और मोहन की ड्राइंग 12,000 है, प्रॉफिट 64 था। अब है ना, आप एक बात बताओ, प्रॉफिट 64,000 था और आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट 36,000 नजर आ रहा है। प्रॉफिट अपना 64,000 था और बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? मतलब बोलो बाकी का जो प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है बताओ? मतलब आप एक चीज समझो, हमने जैसे आप मान लो ये बैलेंस शीट आपको ऐसे गिवन है, कैपिटल गिवन है विनोद और मोहन का 1,60,000, 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है 36,000 रुपए। बोल रहा है विनोद की जो ड्राइंग है वो 20,000 है और मोहन की जो ड्राइंग है वो 12,000 है, और प्रॉफिट कितना है अपने पास? ये है इंफॉर्मेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, इधर आपको प्रॉफिट कितना गिवन है और इधर प्रॉफिट कितना है, तो बाकी का प्रॉफिट कहां गया? आईओसी कैसे गया? आईओटी कैसे आया? अरे प्रॉफिट 64, आईओटी तो मैंने कुछ बताया नहीं, आईओटी तो फर्म की इनकम है, कैसे आईओटी हो गया? मैं ये बोल रहा हूं प्रॉफिट 64,000 है और बैलेंस शीट में प्रॉफिट 36,000 दिख रहा है, तो 28,000 का प्रॉफिट कहां गया? मेरा क्वेश्चन समझे कि प्रॉफिट 28,064 का प्रॉफिट हुआ, आपको बैलेंस शीट में अभी भी 36,000 रुपए दिख रहा है। अच्छा ये 36,000 कौन सा है बताओ? ये 36,000 कौन सा प्रॉफिट, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि नहीं हुआ? ये जो 36,000 का प्रॉफिट है, क्या ये पार्टनर्स में डिवाइड हो गया क्या? कैसे पता लग रहा है नहीं हुआ? बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, अगर डिवाइड हो जाता तो कैपिटल में जाके मर्ज हो चुका होता है। अब बोल रहा है प्रॉफिट 64 हुआ, अभी तक 36 को डिवाइड नहीं किया, मतलब बाकी 28,000 पार्टनर्स में डिवाइड हो गया होगा कैपिटल के रेशियो में, प्रॉफिट के रेशियो में बांट चुके हो ना आप। भाई आप एक बात बताओ, अगर आपको ये नहीं दिखता और ये लाइन लिखी होती, वैसे आप, अपन ने क्वेश्चन नंबर 29 किया था लॉन्ग और शॉर्ट वाला, आप देखो उसमें नीचे दिखा था प्रॉफिट 1.5 लाख है और 1 लाख जनरल रिजर्व में चला गया, मतलब बाकी 50,000 पार्टनर में जा चुका है। लॉजिक आया समझ में? प्रॉफिट अल्टीमेटली कहां जाएगा? कैपिटल में। अब बताओ प्रॉफिट 64 हुआ, 36 का बैलेंस अभी भी नजर आ रहा है, मतलब 28,000 ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पार्टनर्स में,
36 को अभी तक डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, समझे? अच्छा इसी तरह मान लो, अगर मान लो अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम आप मेरे को बताओ, दो पार्टनर्स हैं, मैंने ऐसे फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, विनोद और मोहन। नाउ व्हाट इज योर क्लोजिंग कैपिटल बताओ? अब बताओ इसमें क्या ऐड करेंगे ओपनिंग पे आने के लिए? सबसे पहले क्या ऐड करें क्लोजिंग में? ड्राइंग्स ऐड करें। कितने का ड्राइंग्स दिख रहा है आपको? 20 और अभी ध्यान देना एक बार इधर, और क्या लेस कर दें? अच्छा प्रॉफिट कितना लेस करेंगे? आपका प्रॉफिट 36,000 का दिख रहा है पीएनएल में, और हमने कमाया 64 था, तो 64 माइनस 36 करो, तो 28 का ही तो पार्टनर्स, मतलब ये जो 160 और 80 है इसमें 28 ही तो गया होगा। और कौन से रेशियो में? 4:3, 28/7, 4 into 4 16,000। वो ऐसा पूरा 64 एडजस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि 64 गया ही नहीं ना पार्टनर्स में। समझ आया? यस और नो? अच्छा मेरे को बताओ, अपन ने ड्राइंग्स की क्या जर्नल एंट्री पढ़ी थी? ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री बताओ, पहली एंट्री बताओ। ये पढ़ा था ना 11th में, ड्राइंग्स की एंट्री। तो ताजुब से क्या देख रहे हो? ये पढ़ा था ना। और ड्राइंग कहां जाके क्लोज होती थी? असेट में, पीएनएल में। अरे ड्राइंग क्या उल्टे पुल्टे, ये बोलना मत कि मेरे से बड़े अकाउंट्स 11 में। ड्राइंग पीएनएल में क्लोज कर रहे हैं जाकर के, बैलेंस शीट में कहां पर? तो क्या जर्नल एंट्री होगी उसकी? इसलिए तो अपन कैपिटल माइनस करते हैं, ये क्लोजिंग एंट्री होती थी ना। ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री यही तो होती है। अच्छा बताओ, अगर मैंने ड्राइंग किया लेट से 50,000 का, अगर बैलेंस शीट में आपको ड्राइंग इधर दिख रहा है 30,000, ड्राइंग किया 50 का, और बैलेंस शीट में असेट साइड में ड्राइंग दिख रहा है 30, ये क्या बता रहा है? आपको ड्राइंग किया 50 का, आपको ड्राइंग यहां दिख रहा है 30 का बैलेंस शीट में असेट साइड। अब इसका क्या मतलब हुआ? मेरा क्वेश्चन फिर समझना। मैं बोल रहा हूं मैंने ड्राइंग किया 50 का, और बैलेंस शीट में असेट साइड में 30,000 का ड्राइंग दिख रहा है, बोलो इसका क्या मतलब हो रहा है? 20,000 आप क्लोज कर चुके हो, कितना क्लोज करना बाकी है? तो मतलब ये 30,000 के लिए एंट्री नहीं हुई है ना। 30,000 के लिए एंट्री, अगर मान लो 50 की एंट्री हो जाती पूरी, तो बैलेंस शीट में कुछ करते ही नहीं, मतलब कैपिटल में पूरा क्लोज हो गया। बट आपको यहां दिख रहा है 50,000, और यहां कितना दिख रहा है? 30। मतलब अभी तक कितना राइट ऑफ, सिर्फ राइट ऑफ हुआ कितना? तो आप ऊपर लेस भी बीसी। अब इस क्वेश्चन में देखो, विनोद का ड्राइंग 20 है ड्राइंग, और मोहन का ड्राइंग 12 है। क्या बैलेंस शीट में कुछ नजर आ रहा है क्या ड्राइंग? इसका क्या मतलब हुआ? कि ड्राइंग वापस कहां जाके क्लोज हो चुका है। इसलिए देखो हमने पूरा ऐड कर दिया। प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 64। बट आपको बुक्स में अभी तक कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 36 को बांटा नहीं है हमने, तो डिवाइड कितने हो किया है? तो 28,000 को लेस कर दिया। सिंपल, बैलेंस शीट में जो फिगर गिवन है मतलब क्लोज होना बाकी है। अब आपको क्लोज पता होना चाहिए, प्रॉफिट कैपिटल में क्लोज होता है, एक्सपेंस रेवेन्यू पीएनएल में क्लोज होते हैं, गेटिंग माय ड्राइंग कैपिटल में क्लोज होता है। तो क्लोजिंग पता होना चाहिए, कोई चीज क्लोज कहां जाके हो रहा है। अब बताओ ये कौन सा कैपिटल आ जाएगा? कितना आता है ये? 160 प्लस 20, 180, 180 माइनस 16,000,
नेक्स्ट 80 प्लस 12 92। आईओसी क्या रेट से, क्या रेट है, निकालो 6%, ये तो 4800 आएगा एंड दिस वुड बी योर, बोलो समझ में आया, लॉजिक समझ आया, प्रॉफिट क्यों लेस किया 2080, करो कॉपी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 28 है ये। हो गया, हो गया, वापस समझाओ, सबने कर लिया, कॉपी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 30, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 30। अमित एंड प्रमित स्टार्टेड बिजनेस, बातें नहीं, Amit and Brahmit started business on 1st April 2024 with capital of 15 lakh and 9 lakh. बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 24 को 15 लाख और 9 लाख से. On 1st October they decided that their capital should be 12 lakh each. 1st October क्या डिसाइड किया, कैपिटल कितना होना चाहिए, 12 लाख. The necessary adjustment in capital was made by introducing withdrawing by check.
आईओसी एट 8%। अब है ना, आप एक चीज समझो, हमको आईओसी निकालना है, तो मैं लिखता हूं आईओसी ऑन अमित कैपिटल। देखो 1 अप्रैल को कैपिटल कितना था, इधर ध्यान देना, क्या रेट है, 8%। अब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, अक्टूबर के बाद डिसाइड किया कैपिटल कितना हो जाना चाहिए, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने महीने हो गए, ये कैपिटल रहा, और फिर कैपिटल कितना कर दिया, तो देखो 15 लाख पे 6 महीने, 15 लाख पे 8%, 6 महीने का, 15 लाख पे 8% निकालो, 1,20,000, 15 लाख का 8%, 1,20,000, और 1,20,000 6 मंथ्स के लिए, प्लस 12 लाख पे 8%, 96,000, और 6 मंथ्स के लिए, मतलब इंटरेस्ट कितना आया भाई, कैपिटल 15 लाख था 6 महीनों के लिए, फिर बोला 1 अक्टूबर से कैपिटल कितना कर दिया जाए, तो 12 लाख था, 8% 6 महीनों के लिए। वापस समझाओ, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 15 लाख का कैपिटल था, फिर डिसाइड कर लिया कैपिटल 12 लाख हो जाए, तो पहले 15 लाख पे 8% 6 महीनों का, अगले 12 लाख पे 8% 6 महीनों का, टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,08,000। इसे अगले पार्टनर का हो जाएगा, उसका पहले 9 लाख था, फिर 12 लाख हो गया। कराऊं क्या अगला, तो ये अगला वाला होमवर्क कर लेना, कॉपी कर लो इसको, वापस समझाओ, बी वाला होमवर्क कर लेना इसका जो, इसी पैटर्न पे पेज नंबर 1.40 पे इलस्ट्रेशन 25 होमवर्क कर लेना, पेज नंबर 1.40 पे इलस्ट्रेशन नंबर 25 होमवर्क करोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 25 ये होमवर्क कर लेना, ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू हम लोग। कैलकुलेटर अभी है ना, वो ऑफिशियल कुछ आया नहीं यार, मतलब ये सुनने में तो आ रहा है कैलकुलेटर्स अलाउड हैं तुम्हारे, बट अभी तक